Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM. Hello students, welcome to the lecture. So in this lecture we will start MCQs for JEE Advanced of matrices and determinant. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स JEE एडवांस में टोटल 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट टाइप इज सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें से कोई एक ही करेक्ट होगा. सेकंड इज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं. ओके थर्ड वन इज इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, लाइक -3, 5, 10 इस तरह का आपका आंसर आता होगा. दैट इज कॉल्ड सिंगल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, बराबर. एंड फोर्थ वन इज पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको पैराग्राफ के फॉर्म में कोई एक क्वेश्चन गिवन होगा और उसके नीचे आपका 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे होंगे और उसका आंसर आपको टिक करना होगा. ओके तो हमारे आज का लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, बराबर. इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 में से एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट है. क्लियर ये चीज़? ओके तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो. गिवन क्या है हमें? 3/3 का एक मैट्रिक्स M गिवन है. ओके दूसरी चीज़, ये मैट्रिक्स M का मल्टीप्लिकेशन हम एक और मैट्रिक्स से करेंगे जिसके एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा. तो M का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स से करने पर हमें 1 2 3 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स मिल रहा है. ओके तो हमें चेक करना है वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट, बराबर. चलो तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हमें ये जो मैट्रिक्स M गिवन है इसका मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा गामा वाले मैट्रिक्स से करना है. चलो तो करते हैं. तो ध्यान से देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इसका मल्टीप्लिकेशन मैं किससे करूँगा? अल्फ़ा बीटा गामा से करूँगा. और आंसर क्या मिल रहा है मुझे? 1 2 और 3 मिल रहा है. ओके चलो तो हम करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड में इन दो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो करते हैं. चलो तो क्या होगा, इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस बीटा प्लस 2 गामा, सो बीटा प्लस 2 गामा. ओके चलो नाउ दिस रो विल मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम. तो क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, એટલે अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा. ओके नाउ दिस रो विल मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम. तो 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड दैट इज इक्वल टू 1 2 3. ओके अब क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे कि फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड इज इक्वल टू थर्ड. ओके अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी ऑन डी. तो ऑप्शन नंबर डी में क्या गिवन है कि बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 3, बट आफ्टर कंपेयरिंग व्हाट वी गेट, बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 1, मतलब और यहाँ पे क्या गिवन था 3, हमें मिल क्या रहा है 1. सो इट इज इनकरेक्ट. है एकदम इजी ये तो. चलो इसको भी चेक करते हैं. अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे भी मुझे 2 ही मिल रहा है. दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट, दैट इज करेक्ट. ओके अब ये दोनों थोड़े ऑकवर्ड है तो हम चेक करते हैं इन दोनों को. ओके तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी लेते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी में क्या पूछा है लेफ्ट हैंड साइड में कि एडजॉइंट ऑफ M स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 81 है. दैट वी हैव टू चेक, बराबर. तो मैंने जब आपको JEE मेंस में थियरीज करवाई थी, थियरीज की नोट दी थी, उसमें एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी थी. कौन सी प्रॉपर्टी थी याद करो. तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A रेज टू n-1. n इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ गिवन पर्टिकुलर मैट्रिक्स. चलो तो मुझे यहाँ पे किसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं M स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं A को M स्क्वायर से रिप्लेस करूँगा. तो एडजॉइंट ऑफ M स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में M स्क्वायर रेज टू n-1. n इज व्हाट 3 -1 2. ओके चलो तो मैं अब क्या करूँगा, ये जो 2 है ना इसको भी हेड कर देता हूँ. तो M स्क्वायर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे मैं कौन सी फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना. A रेज टू n का डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट A होल रेज टू n. ये भी फॉर्मूला मैंने आपको मेंस में करवाई थी, बराबर. तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये 2 को अगर मैं हेड कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट M का स्क्वायर और होल रेज टू 2, मतलब डिटर्मिनेंट M की पावर 4 हुई, बराबर. सो डिटर्मिनेंट M की पावर हुई 4. ओके तो मुझे ये आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो आंसर डिजिट में चाहिए, मतलब वी हैव टू सेपरेटली फाइंड डिटर्मिनेंट M. तो डिटर्मिनेंट M हम सेपरेटली फाइंड करेंगे. चलो तो डिटर्मिनेंट M फाइंड करते हैं. ओके तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं. तो पहले तो सबसे पहले 0 है. चलो यहाँ पे 1 के आगे माइनस साइन आएगी. ओके तो ब्रैकेट में क्या होगा 1 - 9 दैट इज -8. ओके बाद में क्या होगा +2 होगा. ओके और यहाँ पे 1 - 6 दैट इज -5, बराबर. चलो ये माइनस माइनस प्लस
-10 दैट इज इक्वल टू -2, मतलब डिटर्मिनेंट m कितना है -2 और -2⁴ दैट इज 16 और यहाँ पे क्या गिवन था 81. ओके दैट्स वाई इट इज इनकरेक्ट. बराबर. ओके समझ में आया कैसे किया हम. तो हमें ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी एज वेल. तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं मालूम तो अपनी बुक में नोटबुक में मार्जिन में ये दोनों प्रॉपर्टीज लिख लो अच्छे से. बराबर. चलो नाउ वी आर गोइंग टू चेक ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर ए में दो पार्ट्स अलग अलग. बराबर. सबसे पहले वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ एन इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ एम का होल इनवर्स और इन दोनों के आंसर्स का हमें सम लेना है और वो -m है कि नहीं दैट वी हैव टू चेक. चलो तो सबसे पहले हम करते हैं पार्ट 1 को चेक करते हैं. तो पार्ट 1 में क्या पूछा है हमें, एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स. बराबर. ये हमें चेक करना है. तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो कि हमें इसकी फॉर्मूला तो नहीं मालूम एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स की. बराबर. ओके तो मैं किसकी हेल्प लेता हूँ, ध्यान से देखो. हमें ये इक्वेशन तो मालूम है ना कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट है. हमें ये चीज़ तो पता है. बराबर. तो मैं यहाँ से एडजॉइंट ए को सब्जेक्ट बनाता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए को. तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स. ओके अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो. यहाँ पे मुझे किसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एम इनवर्स का एडजॉइंट फाइंड करना है. यहाँ पे ए का एडजॉइंट है, मतलब आई विल रिप्लेस ए विथ एम इनवर्स. ओके तो दोनों तरफ एक ही जगह पे एम इनवर्स रखो. ओके सो एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में एक ही जगह पे एम इनवर्स. ओके और यहाँ पे एम इनवर्स का इनवर्स. क्लियर, ये चीज़ समझ में आई. बराबर. मैंने क्या किया, हमारी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यहाँ से एडजॉइंट ए को सब्जेक्ट बनाया. बराबर. और एक ही जगह पे एम इनवर्स रखा. ओके चलो अब हमें पता है कि एम इनवर्स का इनवर्स एम ही होता है. ओके चलो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस वाली फॉर्मूला यूज़ करूँगा अगेन. तो यहाँ पे एन की जगह पे कौन है, -1. तो -1 कहाँ पे जाएगा, पूरे की पावर में. बराबर. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट आई विल राइट हियर, डिटर्मिनेंट एम होल रेज टू -1 इंटू सिंपल एम होगा बिकॉज इनवर्स का इनवर्स दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ. बराबर. ओके चलो अब कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी डिटर्मिनेंट का पावर -1, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एम इंटू एम. ओके चलो डिटर्मिनेंट एम खुद कितना आया था -2. तो यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, -m/2. मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ना उसका आंसर कितना आया, -m/2. ओके सेम वे वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम होल इनवर्स. बराबर. चलो तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. तो सेकंड पार्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ एम होल इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ एम होल इनवर्स. बराबर. ओके अब ध्यान से सुनो, करेंगे क्या, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे. बराबर. ये वाली एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स. बराबर. ओके लेकिन यहाँ पे पूरे की पावर में क्या है, इनवर्स है, -1 है. बराबर. तो मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ इनवर्स ले लूँगा, सिंपल है. बराबर. और एक ही जगह पे मैं अगेन एम लिखूँगा. ओके तो एडजॉइंट ऑफ एम, ए को हमने एम से रिप्लेस किया. बराबर. तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स. ओके नाउ आई विल टेक इनवर्स बोथ द साइड्स. तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एम की पावर -1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम की पावर -1 इंटू एम इनवर्स का इनवर्स. दोनों को मैंने सेपरेटली इनवर्स दे दिया. बराबर. ओके चलो ये तो खुद क्या था, अभी मैंने फाइंड किया ना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एम और इनवर्स का इनवर्स, मतलब ये ही कॉपी टू कॉपी वापस आया. बराबर. तो इसका भी आंसर क्या होगा, -1/2. और हमें फाइनली करना क्या था, इन दोनों के आंसर्स का सम करना था. दोनों का आंसर कितना है, -m/2. सो फाइनल क्या हुआ, -m/2 दैट इज इक्वल टू -m. और वही गिवन है हमें -m. ध्यान से देखो. सो ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. समझ में आया बच्चे क्या किया हमने. बराबर. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हमने ये वाली फॉर्मूला यूज़ की और इससे एडजॉइंट ए को हमने सब्जेक्ट बनाया. क्लियर. और बाद में दोनों के आंसर सेम आया और इनका सम लिया तो मुझे मिला -m. सो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके तो सबसे पहले आप लोग दिस फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला दोनों मार्जिन में ऊपर अच्छे से लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट्स करके. ओके आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज काम में आने वाली है. ओके चलो तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. Hello students, welcome to the video. So in this video we are going to learn advanced question of JEE Advanced 2019. Okay, so ये क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इट इज़ बेसिकली परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड मैट्रिसेस.
ओके स्टूडेंट्स, तो चलो क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करो, चेक करो क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड इट इज सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला, बराबर, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखो, 2 से 3 बार पढ़ो, 5 से 10 मिनट तक सोचो कि आपसे हो रहा है कि नहीं, देन चेक माई होल सॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्या गिवन क्या है हमें, लेट एम इज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स। ओके, वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा थीटा। मतलब क्या है कि अल्फा थीटा के फॉर्म में, मतलब अल्फा का जो आंसर आएगा ना, तो राइट हैंड साइड में कोई ना कुछ थीटा के फॉर्म में कुछ ना कुछ गिवन होगा। सेम वे बीटा इज इक्वल टू बीटा थीटा का मतलब क्या होता है कि बीटा भी थीटा के फॉर्म में है। ओके, एंड बोथ आर रियल नंबर्स। ओके, चलो आगे क्या पूछा है कि इफ अल्फा स्टार इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सेट अल्फा थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 to पाई, सेम वे बीटा स्टार इज ऑल्सो द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दिस सेट। ओके, मतलब करना क्या है हमें, अल्फा थीटा, बराबर, अल्फा थीटा की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है और जो भी कोई वैल्यूज आएगी उसका हमें एक सेट बनाना है और उस सेट में से सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगी दैट इज अल्फा स्टार, बराबर। सेम वे हमें बीटा थीटा का सेट बनाना होगा, बीटा थीटा की जितनी भी वैल्यूज आती होगी उसका एक सेट बनाना होगा, उस सेट में से सबसे मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड बीटा स्टार। ओके, एंड फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू मेक सम ऑफ अल्फा स्टार एंड बीटा स्टार। सिंपल है, क्वेश्चन तो सिंपल है, बराबर। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसमें शायद 60% to 70% ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा और 30 to 40% ही आपका मैट्रिसेस यूज होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्व करें। तो एक काम करो, सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो अपने बुक में, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं क्वेश्चन करना कैसा है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, दिस इज मैट्रिक्स एम। ओके, ये किसके इक्वल है, तो अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स। ओके, नाउ वी नो दैट व्हाट इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो लिखते हैं, मतलब इसका वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं एम इनवर्स की, बराबर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं नीचे क्या करूँगा, तो दिस मैट्रिक्स, ओके, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ अभी कि साइन रेज टू 4 थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस रेज टू 4 थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई। चलो आई क्या होता है हमें मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है हमें अल्फा, तो ये ऐसा होगा अल्फा 0 0 एंड अल्फा प्लस। ओके, अब देखना है बीटा इंटू एम इनवर्स, बीटा तो कोई रियल नंबर है, बराबर। नाउ वी नो दैट व्हाट इज एम इनवर्स, तो एम इनवर्स की फॉर्मूला क्या होती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। ओके, सो बीटा तो एज इट इज, नीचे क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। एडजॉइंट ऑफ एम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो एम है इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो इन दोनों को इंटरचेंज करो और इन दोनों को एज इट इज रखो बट विथ देयर ऑपोजिट साइन। ओके, तो चलो एडजॉइंट एम का वैल्यू मैं अभी लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, कॉस रेज टू 4 थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ओके, एंड साइन रेज टू 4 थीटा यहाँ पे आएगा। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, इन दोनों की साइन ऑपोजिट करनी है, तो माइनस ऑफ क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों में से सबसे पहले माइनस कॉमन निकलता हूँ और हमें इसकी साइन ऑपोजिट करनी है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आया एम इनवर्स। ओके ओके, अब बेसिकली करना क्या होगा, तो आपको समझ में क्या आ रहा है, ये दिख के, ये वाला स्टेप दिख के, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस मैट्रिक्स, तो कंपैरिजन करेंगे डायरेक्टली। ओके, तो साइन रेज टू 4 थीटा किसके इक्वल होगा, तो ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट एम इंटू कॉस रेज टू 4 थीटा, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। ओके, तो चलो कंपैरिजन करो, तो ध्यान से देखिए, साइन रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट एम इंटू कॉस रेज टू 4 थीटा। ओके ओके, अब दूसरे को हम कंपेयर करते हैं, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में से मैं ऑलरेडी माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बीच अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो 0 प्लस बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट एम इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट एम इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए क्या होगा, दोनों तरफ से ये वाली पार्टी कैंसल। ओके, सो व्हाट इज रिमेनिंग, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बचा -1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन डिटर्मिनेंट एम, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम मिल गया मुझे। ओके, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम। ओके, अब ये बीटा की जगह पे, यहाँ पे बीटा की जगह पे मैं क्या रखूंगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम, तो डिटर्मिनेंट एम कैंसल। ओके, तो अब ध्यान से देखिए,
तो साइन रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ओके, बीटा की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम, तो बीच में बाहर क्या आएगा, माइनस, और डिटर्मिनेंट एम तो कैंसिल होगा, सो व्हाट इज रिमेनिंग, कॉस रेज टू 4 थीटा। ओके चलो यहाँ से अल्फा को सब्जेक्ट बनाओ, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन रेज टू 4 थीटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। अरे रे ये क्या है, साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4, ये तो हमारी आइडेंटिटी है, मेन फॉर्मूला है, इसका आंसर क्या होता है, याद करो तो, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला स्टेप आपको कंपलसरी याद रखना होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा की। बहुत बार काम में आएगी मेंस में, गुड सेट में, एज वेल एज हमारा एडवांस में। क्लियर? ओके, और इसके जैसे दूसरा एक साइन रेज टू 6 प्लस कॉस रेज टू 6, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। सेम यही है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, साइन रेज टू 6 प्लस कॉस रेज टू 6 में क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है, बाकी सब तो एज इट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ऊपर मार्जिन में लिख लेना कि साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 ये होता है, और साइन रेज टू 6 प्लस कॉस रेज टू 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होता है। ओके चलो स्टूडेंट्स, ओके अब करना क्या है, ये क्या है एक्चुअली, अल्फा की वैल्यू आई ना, लेकिन तो हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू चाहिए, अल्फा स्टार चाहिए ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें, दैट इज एक्चुअली व्हाट, अल्फा स्टार। नाउ वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टेप। ओके, अब ध्यान से देखें, तो एक और रूल यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो वेन एवर यू फाइंड साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टर्म इन एनी ऑफ चैप्टर, इन एनी ऑफ क्वेश्चन, देन कोएफिशिएंट में क्या होना चाहिए, कंपलसरी 4 होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करो, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर ये चीज़? ओके चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2। ओके, अब ध्यान से देखिए न्यूमिनेटर में क्या है, 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, इसको मैं साइन स्क्वायर 2 थीटा बोल सकता हूँ, यस ऑब्वियसली, तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, अब मजे की बात अब आई, ध्यान से देखिए, हमें इसकी कैसी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये जो टर्म है ना 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी मुझे कैसी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू। 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा की मुझे कैसी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मैक्सिमम, राइट। ये जितना बड़ा होगा उतनी छोटी वैल्यू ओवरऑल की आएगी 1 माइनस होके, सीधी बात है ना। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू रख के देखो, चलो 10 रखो तो 1 माइनस 10 माइनस 9 आएगा, बराबर। 11 रखो तो माइनस 10 आएगा, देन 12 रखो तो माइनस 11 आएगा, मतलब ये जितना बड़ा होगा उतनी ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब ये जब मैक्सिमम होगा ये वाला टर्म, तो ओवरऑल मिनिमम होगा उस टाइम पे। ओके चलो, लेकिन हमें पता है कि 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा में साइन स्क्वायर 2 थीटा की पर्टिकुलर रेंज क्या होती है, क्लोज 0 to 1। साइन स्क्वायर की रेंज क्या होती है, क्लोज 0 to 1, मतलब उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो 1/1 इंटू 1/2 दैट इज 1/2, तो फाइनल क्या हुआ, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, मतलब अल्फा स्टार क्या है हमारा, 1/2 आया, 1/2। ओके, ये चीज़ तो आपको मालूम होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर की रेंज क्या होती है, क्लोज 0 to 1, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो 1 को यहाँ पे रखो, तो 1 इंटू 1/2 दैट इज 1/2 एंड 1 माइनस 1/2 इज 1/2। ओके, मतलब मुझे अल्फा स्टार मिल गया। तो अब एक ही टास्क बचा हमारा, टू फाइंड बीटा स्टार। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं है यहाँ पे। ये इक्वेशन तो आपका गिवन था, उसमें अल्फा ही मैंने लिखा, देन बीटा को एज इट इज, एंड एम इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम, बराबर। बाद में कंपेरिजन की, इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की कंपैरिजन की, बराबर। यहाँ से मुझे क्या मिला, बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट एम, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो मुझे ये मिला, और अल्फा इज इक्वल टू कॉस रेज टू 4 प्लस साइन रेज टू 4, ये तो आइडेंटिटी है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे, वेन एवर यू आर गिवन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो उसके साथ में एज अ कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, कंपल्सरी 4 होना चाहिए, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या था, 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करो। ओके, इसके जैसा एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपको सिखाता हूँ। मान लो कि वेन एवर यू आर गिवन साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब, तो उसके साथ में ऐसा कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ओके, तो इससे फायदा क्या होगा, मान लो कि आपको गिवन है साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, तो एज अ कोएफिशिएंट 8 होना चाहिए। वाई, तो ये क्या है एक्चुअली, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का क्यूब है ना, तो ये एक्चुअली क्या है, साइन 2 थीटा एंड उसका क्यूब, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे, साइन क्यूब 2 थीटा। ओके,
तो ये वाली फॉर्मूला सेट करने के लिए ही इसके साथ में क्यूब है तो 8 होना चाहिए। चलो एक और नई चीज़, अगर मान लो कि इसकी पावर 4 है तो साथ में क्या होना चाहिए, सोचो तो 16। वाई? बिकॉज मैं इसको 2 sin थीटा cos थीटा की पावर 4 लिख सकता हूँ, 16 sin⁴ cos⁴ को, यस ओके। तो ये क्या होगा, sin⁴ 2 थीटा। क्लियर ये चीज़? तो ये सारे फंडे याद रखना। ये भी फॉर्मूला और इसके जैसे दूसरी फॉर्मूला क्या बताई थी, sin⁶ प्लस cos⁶, वो भी एक फॉर्मूला। सब कुछ नोट डाउन कर लो अभी, बराबर? ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हमारा हाफ काम हो गया। तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये चीज़ लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, चलो मतलब हाफ ऑफ द वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या कर रहे हैं, बीटा स्टार फाइंड कर रहे हैं, मतलब बीटा की मिनिमम वैल्यू। तो बीटा एक्चुअली क्या है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम, तो फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ओके, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एम। तो चलो एम तो गिवन है, मैट्रिक्स एम, तो उसके पास उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके चलो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, sin⁴ थीटा इंटू cos⁴ थीटा माइनस। ओके ओके, अब ध्यान से देखना, इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकल रहा हूँ, तो वो वाला कॉमन वाला माइनस और ये माइनस बिकम्स प्लस। सो व्हाट इज रिमेनिंग, 1 प्लस cos² इंटू 1 प्लस sin²। ओके, सो 1 प्लस cos² थीटा इंटू 1 प्लस sin² थीटा, curly bracket over. Okay, now what I will do, I will multiply these two brackets. Okay, so minus तो बाहर as it is. Now sin⁴ थीटा इंटू cos⁴ थीटा प्लस, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 प्लस sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा इंटू cos² थीटा। क्लियर ये वाली चीज़? ओके चलो मैं इसको भी रब कर देता हूँ अभी। ओके तो और ध्यान से देखें, ये क्या होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, 1 प्लस 1 2। ओके, तो चलो माइनस एज इट इज, यहाँ पे sin⁴ थीटा इंटू cos⁴ थीटा प्लस, मैं इसको सबसे पहले लिखता हूँ। ओके, सो sin² इंटू cos² थीटा प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके ओके ओके, चलो मुझे ओवरऑल की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है टर्म उसका स्क्वायर यहाँ पे है, तो मान लो कि मैं इसको अभी टी मान लेता हूँ, इसको मैं टी मान लेता हूँ, तो ये वाली चीज़ क्या है, टी का स्क्वायर है। तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। ध्यान से देखिए, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। ओके, तो हमें करना क्या है एक्चुअली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ओवरऑल की क्या चाहिए हमें, मिनिमम वैल्यू, मतलब कि हमें रेंज चाहिए। रेंज पे से हम मिनिमम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, बराबर? तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि रेंज फाइंड करने के लिए हम ऑलवेज क्या करते हैं, उसको होल स्क्वायर बनाते हैं। तो होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उसमें लास्ट टर्म ऐड करते हैं और देन सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू, मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, उसका लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। दिस इज अवर फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला है टू फाइंड लास्ट टर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना होता है, 1/2 इंटू मिडल टर्म, मतलब जो x वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो 1/2 से और पूरे का होल स्क्वायर ले लो। चलो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है t, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा लास्ट टर्म, तो 1/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 यहाँ पे ऐड करो और सब्सट्रैक्ट करो। चलो तो क्या होगा यहाँ से, तो टी स्क्वायर प्लस टी, ओके 1/4 ऐड करो प्लस 2 माइनस 1/4। ओके चलो ये वाला पोर्शन क्या है, तो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 2 8, 8 माइनस 1 दैट इज प्लस 7/4। समझ में आया ये वाली चीज़? ओके चलो, अब नाउ इन प्लेस ऑफ t आई विल पुट sin² इंटू cos², नेक्स्ट स्टेप में, बराबर? तो ये स्टेप सबसे पहले तो ये वाली चीज़ लिख लो, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसका लास्ट टाइम क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है। ओके, और ये बीच साइड में लिख लो टी करके, नीचे भी यहाँ पे पेंसिल से टी पुट करो, यहाँ पे t² लिखो। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, माइनस एज इट इज, यहाँ पे क्या हुआ, टी क्या है एक्चुअली, तो sin² थीटा इंटू cos² थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब ध्यान से देखो, अब कौन सा टर्म आया है, sin² इंटू cos²। अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको बताया, वेन एवर यू आर गिवन sin² इंटू cos², तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, 4 नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। आगे क्या था, उसके साथ में 2 था, तो 4 लाने के लिए हमने और 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, बराबर? चलो तो यहाँ पे माइनस एज इट इज। ओके, और अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई बाय 4
एन डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 7/4 बराबर। चलो अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या चीज़ है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके चलो मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे चलो स्पेस यहाँ पे है तो ध्यान से देखिए माइनस एज इट इज और ये क्या हुआ साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 7/4। क्लियर ये चीज़? ओके डन। अब हमें क्या करना है ध्यान से सुनना। अब ये जो स्टेप है वही इंपॉर्टेंट है। हमें ओवरऑल क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट बीटा बराबर, मतलब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। लेकिन इसके आगे देखो कौन सी साइन है माइनस, तो मैं अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता हूँ और उसमें आगे माइनस जोड़ दूँ तो ओवरऑल की मुझे कैसी वैल्यू मिलेगी मिनिमम। वाई बिकॉज ये वाली पार्टी जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी वैल्यू पे अगर आप माइनस लगा देते हो तो वो वैल्यू उतनी छोटी होगी। मान लो कि ये माइनस मान लो कि ये पूरा ये खुद 1 करोड़ है तो उसके आगे माइनस लगा दो तो -1 करोड़, मतलब करोड़ जितना बड़ा है तो -1 करोड़ उतना छोटा होगा बराबर। तो मुझे इसका कैसा वैल्यू फाइंड करना है सबसे मैक्सिमम। ओके चलो तो ध्यान से देखिए। अब इसकी पूरे की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाली पार्टी खुद कैसी होनी चाहिए मैक्सिमम। तो मैंने अभी बोला ना कि साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, सो 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके नाउ व्हाट इज 1/4 प्लस 1/2 दैट इज 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 9/16 प्लस 7/4 सो माइनस एज इट इज। ओके और 9/16 प्लस 7/4। ओके चलो यहाँ पे 28 प्लस 9 दैट इज 37, तो 37/16 आया माइनस, सो माइनस 37/16 दैट इज इक्वल टू व्हाट बीटा स्टार। समझ में आया स्टूडेंट्स क्या किया मैंने? ओके और फाइनल क्या कर रहे हैं यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना था क्वेश्चन देखो तो अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार। ओके चलो अल्फा स्टार क्या था 1/2। ओके बीटा स्टार क्या आया -37/16। चलो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो 8 - 37 दैट इज -29 और डिवाइड बाई क्या आएगा 16, so -29/16 is our final answer and that is option number D। क्वेश्चन ओवर। ओके यहाँ पे एक बार और देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि माइनस आ गया है इसीलिए इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी। चलो तो कैसे करेंगे, तो ये पार्टी मैक्सिमम होने के लिए ये भी खुद मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/4 प्लस 1/2 ना 1/4 प्लस 1/2 क्या होता है 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16 प्लस 7/4 तो -37/16। दिस इज एक्चुअली व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा दैट इज कॉल्ड बीटा स्टार। बाद में क्या किया सीधा डायरेक्ट अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार, फाइनल आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स तो ये वाला पार्ट मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, 70% ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड है इस सम में। ओके और सिर्फ 30% मैट्रिक्स यूज किया है बराबर। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया 1, इसका आंसर 1 होता है 1 + 1 दैट इज 2 बराबर। ये जो t है तो ये क्या हुआ t स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे फाइंड करना है, तो उसको होल स्क्वायर बनाना है। उसको होल स्क्वायर बनाने के लिए उसमें लास्ट टाइम ऐड करते हैं, तो लास्ट टाइम क्या है 1/4। लास्ट टाइम फाइंड करने की फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताई है। ओके तो ये याद रखनी है बराबर। तो t + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4 आया बराबर। नाउ इन प्लेस ऑफ t आई विल पुट साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ओके अब अकॉर्डिंग टू मैंने आपको फॉर्मूला बताई वो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के साथ में क्या होना चाहिए 4 नहीं है, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऊपर क्या बना साइन स्क्वायर 2 थीटा, नीचे बाई 4 प्लस 1/2 बराबर। अब तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।